राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है? अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए पितृपक्ष मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष, जो कि पितरों का तर्पण किया जाता है, अमावस्या से इसका समापन होता है। समाज में पितरों को देव तुल्य माना गया, इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत ही लाभकारी माना जाता है। गरुड़ पुराण में के अनुसार पितृपक्ष में अगर पितरों का तर्पण नहीं किया जाता है तो पितृदोष लगता है। यदि श्राद्ध की तिथियां ना हो तो ऐसी स्थिति है में हम अमावस्या पर श्राद्ध किया जाता है। इस दिन सर्व पितृ शांति प्रयोग माना जाता है। यदि आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के महान हैं कुछ उपाय अवश्य करें। आज इस वीडियो में हम आप पितृदोष से मुक्ति के उपाय बताएंगे और ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जिसके ये पता चलता है कि हमारे पितर हमसे नाराज़ हैं और हम पर पितृदोष लगा हुआ है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पितृदोष मुक्ति के उपायों के बारे में और उसके बाद आ जाने उन संकेतों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के इस महीनों को स्वयं ईश्वर द्वारा मनुष्य के उद्धार के लिए पंचांग में शामिल किया गया है। एक कथा अनुसार जब सारे मित्रगणों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हम कुछ समय के लिए धरती पर अपनी प्रियजनों से मिलना चाहते हैं, उनके द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं, तब श्री हरि जी उनकी बात को स्वीकार करते हुए पितृपक्ष माह का आरंभ किया और उन्हें वरदान दिया कि वह इस मामले में से कौवे, गाय, कुत्ते या मनुष्य का वेश धारण कर अपने प्रियजनों के दर्शन कर सकते हैं और उनके भोजन का स्वाद ले सकते हैं। इसी कारण से पितृपक्ष के इस महीने का महत्व अधिक माना जाता है। सबसे पहले इस माह के आरंभ से यदि आप अपने मित्रों का धन्यवाद प्राप्त करना चाहते हैं तो जब से पितृपक्ष प्रारंभ हो तब से हर रात अपने घर के द्वार पर जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे रात के समय जो भी मित्र आपके द्वार पर आए होंगे उस जल से होने और क्षतिपति होगी और वह आपके द्वार में रुष्ट होकर नहीं जाएंगे। दूसरा उपाय, पितरों के श्राद्ध पर उनके लिए भोजन तो बनता है, ये हम सब जानते हैं, किंतु पितृपक्ष के पूरे माह में अहम जो भोजन घर पर बनाएं उसमें से गाय कुत्ते के लिए कुछ हिस्सा अवश्य निकालना चाहिए। हमारे मित्र जिस रूप में धरती पर होंगे वह अवश्य तृप्ति प्राप्त होती है और वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तीसरा उपाय ये है, पितरों के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करना। ये उपाय अचूक उपाय है जिससे कि आपके ऊपर सदैव पितरों की कृपा बनी रहेगी। पितृपक्ष के माह से शुरू होते हैं और आप घर में याद करते हुए और उनका आह्वान करते हुए ओम नारायण नमः मंत्र का उच्चारण करें और पितरों के तस्वीर के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर पितृदोष से मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आपके पितरों के श्राद्ध तिथि का आपको ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए और उन भोजनों में से थोड़ा सा बचा हुआ उसे लेकर आपको कोई कौवे खिलाना चाहिए। जब आप भोजन को खिलानी जाएं तब आप मन में अपने पितरों को अवश्य याद करें। इससे आपके पितर जहाँ भी जिस विषय में होंगे उन पर आपका भोजन अवश्य पहुँच जाएगा, आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। छठी बात, पितरों की पसंद की चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दान करना। ये पितृपक्ष के महान हैं। अपने पितरों की पसंद की चीज़ें जैसे उनका पसंद का खाना, कपड़े, मिठाई आदि
जैसी चीज़ें किसी ज़रूरतमंद को दान करते हैं या ब्राह्मण को दान करते हैं तो उनका फल आप अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आप अरुण की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। साथ ही यहाँ पर पितृदोष है और आपके मित्र आपसे किसी कारणवश रूठ गए हैं जिसका प्रभाव आपके जो नज़र आ रहा है। आप पितृ पक्ष के महीने में अपने पितरों को तृप्त और प्रसन्न करने के लिए भगवान के लिए भागवत कथा, गीता का पाठ, कृष्ण भजन किया, जागरण जैसे शुभ कार्यों का आयोजन स्वयं करें और पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। 8 वादे यदि आपको पितरों की मृत्यु अगस्त साम्राज्य से हुई है, जैसे समय से पहले ही उनकी मृत्यु हुई है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आप गंगा नदी के किनारे हैं उनका तर्पण अवश्य करें। पितृपक्ष मास में गया जाकर उनका श्राद्ध व तर्पण करने से आपके पितृ जिस स्थान पर भी होंगे उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो आइए अब जानते हैं कि इन संकेतों से पता चलता है कि मेरे घर में पितृदोष लगा हुआ है। पहला संकेत, अगर आप बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस रहे हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष का योग होगा, इस कारण बन सकता है। दूसरी बात, परिवार के लोगों के बीच आपसी कलेश और पैसों की तंगी भी फिर और इशारा करती है। तीसरी बात, वे जो है कि कोर्ट कचहरी के केस होना पितृदोष हो सकता है। ज्योतिष से बात, अगर आपकी बेटी के विवाह देरी से हो रहे हैं और इसके पीछे का कारण आपको समझ नहीं आ रहा तो कुंडली में पितृदोष की जांच करवानी चाहिए। बाद सब कुछ ठीक कर रहा है, लेकिन अगर आपको स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता आपको भी पितृदोष हो सकता है। इससे बचने के लिए उत्तर बताए गए पितृदोष से मुक्ति के उपाय अवश्य करें। ढूंढे जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय पितृदेव ज़रूर लिखें। इस चैनल में आपको सारी जानकारी मिलेगी। राधे राधे।